Hello 12th class, how are you all? Our chapter number 4th, The Enemy, written by Paul Sasbach, is going on. The last statement was yesterday video. And irritable with this man who lay like dead under his knife. यानी कि बिल्कुल मरणासन्न अवस्था में उसकी चाकू के नीचे वो आदमी क्या था, लेटा हुआ था, सोया हुआ था। इससे आगे हम आज स्टार्ट करेंगे। दिस मैन ही थॉट देयर इज़ नो रीजन अंडर हेवन ही शुड लिव। यानी कि सदाव ने सोचा कि पृथ्वी पर कोई ऐसा कारण नहीं है कि यह आदमी क्यों जीवित रहे। अनकॉन्शियसली दिस थॉट मेड रूथलेस एंड ही प्रोसीडेड स्विफ्टली। बिना चेतना के इस विचार ने सदाव को निष्ठुर बना दिया और वह तेज़ी से अपने काम में आगे बढ़ा। स्विफ्ट में होता तेज़ी से। इन हिज ड्रीम द मैन मोन्ड बट सदाव पेड नो हीड एक्सेप्ट टू मटर एट हिम। अपने सपने में वो आदमी भड़बड़ाया या सदाव ने कोई ध्यान नहीं दिया सिवाय उसके बुदबुदाने के। ग्रोन ही मटर्ड, ग्रोन यू इफ़ यू लाइक, आई एम नॉट डूइंग फॉर दिस माई ओन प्लेजर, इन फैक्ट आई डू नॉट नो वाई आई एम डूइंग इट। सदाव बुदबुदाया। सदाव ने अपने मनी मन में कहा, कराहो, यदि तुम पसंद करो तो और ज़ोर से कराहो। मैं यह कार्य अपने आनंद के लिए नहीं कर रहा हूँ। वास्तव में मैं नहीं जानता कि मैं यह क्यों। द डोर ओपनड एंड देयर वॉज हना अगेन। दरवाज़ा खुला और पुनः हना अंदर आई। वेयर इज़ द एनेस्थेटिक, उसने स्पष्ट आवाज़ में पूछा, शून्य करने वाली दवा कहाँ है। सी आस्क्ड इन अ क्लियर वॉइस। सदाव मोशनड विद हिज चिन, सदाव ने अपनी चिन्ह मैंने अपनी ठोड़ी की उससे संकेत किया और कहा, इट इज़ एज वेल दैट यू केम बैक ही सेड, दिस फेलो इज़ बिगिनिंग टू स्टिर। यह अच्छा ही हुआ कि तुम वापस आ गई, यह आदमी बिल्कुल सक्रिय होना शुरू हो गया है। सी हैड द बॉटल एंड सम कॉटन इन हर हैंड, हैना ने हाथ में बोतल और कुछ रुई ली। बट हाउ शाल आई डू इट, सी आस्क्ड, उसने पूछा, पर मैं यह कैसे करूँगी। सिंपली सैचुरेटेड द कॉटन एंड होल्ड इट नियर हिज नॉस्ट्रिल, सदाव रिप्लाइड विदाउट डिलेइंग फॉर वन मोमेंट द इंट्रिकेट डिटेल ऑफ हिज वर्क, व्हेन ही ब्रीथ्स बैडली मूव इट अवे अ लिटिल। अपने जटिल कार्य में एक क्षण की भी विलंब के बिना सदाव ने उत्तर दिया, इस रुई को इस औषधि में भिगो लो और उसको इसके नासिका रंध्रों के सामने पकड़ो। जब वह गहरी से सांस लेने लगे, इस रुई को थोड़ा सा दूर हटा लेना। सी क्राउच्ड क्लोज टू द स्लीपिंग फेस ऑफ द यंग अमेरिकन, युवा अमेरिकी के सुप्त चेहरे के पास हना डुबकी लगाकर बैठ गई। इट वॉज अ पिटियसली थिन फेस, यानी कि चेहरा बिल्कुल दयनीय रूप से दुबला पतला चेहरा था। एंड सी थॉट, उसने सोचा, एंड द लिप्स वेयर ट्विस्टेड, यानी कि होंठ बिल्कुल मुड़े हुए थे। द मैन वॉज सफरिंग वेदर ही न्यू इट और नॉट, आदमी कष्ट सहन कर रहा था भले ही उसे यह जानकारी हो या न हो। वॉचिंग हिम, उसको देखकर, सी वंडर्ड इफ द स्टोरीज दे हर्ड सम टाइम ऑफ द सफरिंग ऑफ द प्रिजनर्स वर ट्रू, यानी कि उसको ध्यान से देखकर उसे आश्चर्य हुआ कि यदि कैदियों के काट के बारे में जो कहानियाँ उन्होंने सुनी थी वो बिल्कुल सत्य थी। दे केम लाइक फ्लिकर्स ऑफ र्यूमर टोल्ड बाय वर्ड ऑफ माउथ एंड ऑलवेज कॉन्ट्राडिक्टेड, वे कहानियाँ अफवाह की तरह तेज़ी से और थोड़ी देर के लिए आती हैं। इन द न्यूज़पेपर द रिपोर्ट्स were always that wherever the Japanese armies went the people received them gladly, वे जबानी कही जाती हैं और सदा उनका खंडन होता है। समाचार पत्रों में सदा ये रिपोर्ट होती हैं कि जापानी सेनाएं जहाँ भी जाती हैं लोग प्रसन्नतापूर्वक उनका क्या करते हैं, स्वागत करते हैं। बट सम टाइम, फिर कहा गया ऊपर की, विद क्राइज ऑफ द जॉय एट देयर लिबरेशन, बट समटाइम्स ही रिमेंबर्ड सच मैन एज जनरल टाकिमा who at home beat his wife cruelly, though no one mentioned it now that he had fought so victoriously a victorious a battle in the Manchuria। जब वे मुक्त हो जाते हैं वे प्रसन्नता से उनकी जयकार करते हैं, पर कभी कभी उसे जनरल टैकिमा जैसे लोग भी याद आते हैं जो घर पर अपनी पत्नी को बड़ी निर्दयता से पीटते हैं। यद्यपि उसका कोई उल्लेख नहीं करता क्योंकि वह मंचूरिया में युद्ध में विजयी रहा। If a man like that could be a cruel to a woman in this his power, would he not be cruel to one like this for instance? यदि उस
जैसा आदमी सत्ता में होते हुए किसी स्त्री पर इतना निर्दयी हो तो क्या वह उदाहरणार्थ टू वन लाइक दिस फॉर द इंस्टेंस, यानी कि ऐसे आदमी पर भी निर्दयी नहीं रहा होगा। आगे देखना, सी होप्ड एंजियसली दैट द यंग मैन हैड नॉट बीन टॉर्चर्ड, इट was at his moment that he observed a deep and red scar on his neck just that they observed deep scars on his neck just under the ear। कहते हैं कि सदाओ ने महसूस किया, यानी कि हाना बुदबुदाई उसके चोटों को निशानों को देखा, और जब उसको गौर से देखा तो सी होप्ड एंजियसली दैट यंग मैन हैड नॉट बीन टॉर्चर्ड, यानी उनको बिल्कुल टॉर्चर नहीं किया गया होगा। एंड इट वॉज द मोमेंट दैट ऑब्जर्व्ड डीप रेड स्कार्स ऑन हिज नेक, यानी कि उसके गर्दन के पास में गहरा घाव उन्होंने देखा, जस्ट अंडर द ईयर, मैंने बिल्कुल कान के पास में चोटों के निशान थे। दोज स्कार्स सी मर्मर्ड लिफ्टिंग हर आइज टू सदाओ, अपनी आंखें सदाओ की ओर उठाकर हाना बुदबुदाई, वो चोटों के निशान किस चीज़ के हैं। बट ही डिड नॉट आंसर, सदाओ ने कोई उत्तर नहीं दिया। एट दिस मोमेंट ही फेल्ट द टिप ऑफ द इंस्ट्रूमेंट स्ट्राइक अगेंस्ट समथिंग हार्ड, अचानक से उसको अपने यंत्र के उपकरण के ठीक सामने क्या लगा, कोई कठोर चीज़ लगी। डेंजरसली नियर द किडनी, यानी कि किडनी के बिल्कुल पास में। ऑल थॉट लेफ्ट हिम, सब चीज़ों को छोड़कर ही फेल्ट ओनली द प्लेजर, यानी कि कहने का मतलब क्या है, उन सब विचारों को छोड़ दिया उसने केवल सुखद आनंद का अनुभव किया। ही प्रूव्ड दैट विद हिज फिंगर, यानी कि उसने अपनी अंगुलियों को कोमलता से उसकी जांच की कि आखिर वो हार्ड चीज़ क्या है। डेलिकेटली फेमिलियर विद द एवरी एटम ऑफ हिज दिस ह्यूमन बॉडी, उसकी अंगुलियां जो हैं इस मानव हर चीज़ का पता लगा सकता था, नॉलेजेबल था। हिज ओल्ड अमेरिकन प्रोफेसर ऑफ एनाटॉमी हैड सीन दैट टू दैट नॉलेज इग्नोरेंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज द सर्जन कार्डिनल सिर्स, उसके शरीर रचना के पुराने अमेरिकी प्रोफेसर इस ज्ञान के बारे में कहते थे, मानव शरीर के बारे में अज्ञानता जो है शल्य चिकित्सक का बिल्कुल मौलिक पाप है श्रीमान जी। ऐसा सोचता है अभी सदाओ जब उसको ऑपरेट कर रहा है अपने उस पेशेंट को। ही हैड थंडर्ड एट हिज क्लासेज ईयर आफ्टर ईयर टू ऑपरेट विदाउट एज कंप्लीट नॉलेज ऑफ द बॉडी एज इफ यू हैड मेड इट एनीथिंग लेस देन दैट इज मर्डर। वह प्रत्येक वर्ष अपनी कक्षाओं में यह बात गरज कर कहा करते थे, शरीर के पूरे ज्ञान के बिना चीर फाड़ करना जैसे कि तुमने की थी वह किसी भी चीज़ से कम नहीं है, वह क्या एक प्रकार की हत्या है, यानी कि दिस इज अ काइंड ऑफ मर्डर, ऐसा कहा गया है। इट इज़ नॉट क्वाइट एट द किडनी माई फ्रेंड, सदाओ मरमर्ड, यानी कि मेरे मित्र यह बिल्कुल गुर्दे नहीं हैं, सदाओ बुदबुदाया अपने आप में। इट वॉज हिज हैबिट टू मर्मर टू द पेशेंट व्हेन ही फॉरगॉट हिमसेल्फ एन ऑपरेशन, जब भी वो ऑपरेशन करता है किसी भी पेशेंट का तो उसकी आदत क्या थी सदाओ की, वह अपने आप में बड़बड़ाता था। माय फ्रेंड कहा उसने, ही ऑलवेज कॉल्ड हिज पेशेंट, हमेशा अपने रोगियों के साथ वो ऐसे ट्रीट करता है। एंड सो नाउ ही डिड फॉरगेटिंग दैट दिस वॉज हिज एनिमी, इस समय वो बिल्कुल पूर्ण रूप से भूल गया था कि वो उसका क्या है, शत्रु है। देन क्विकली विद द क्लीनेस्ट एंड मोस्ट प्रिसाइज ऑफ द इंसिजन द बुलेट वॉज आउट, वह तेज़ी से बहुत अधिक सफाई और बिल्कुल ठीक और सही चीरे के साथ गोली बाहर आ गई। द मैन क्विवर्ड, आदमी थोड़ी देर के लिए कांपा, क्विवरिंग मैंने होता है कांपना, QUIVRD, क्विवर्ड मैंने कांपना। बट ही वॉज स्टिल अनकॉन्शियस नेवरदलेस द ही मटर्ड अ फ्यू इंग्लिश वर्ड्स, यानी कि आदमी थोड़ी सी तेज़ गति से कांपा, अभी बेहोश था वो, फिर भी वह कुछ अंग्रेजी के शब्द बुड़बुड़ाया। क्या कहा उसने, गॉड्स, ही मटर्ड, चोकिंग दे गॉट माई गॉड्स, आंतें, वह बुदबुदाया, दम घुट गया, उन्होंने मेरी आंतें निकाल लिए, सब बुदबुदाता है वो आदमी। सदाओ हाना क्राइड शार्पली, हाना बिल्कुल तेज़ी से चीखती है, कहती है सदाओ, हंस सदाओ सेड, सदाओ ने कहा चुप रहो, खामोश रहो, यानी कि यहाँ तक आपको क्या करना है, ये ट्रांसलेशन देखना है, यानी कि 25 पेजेस की स्टोरी है पूरी ये, ठीक है ना। थोड़ा थोड़ा करके हम इसको बढ़ा रहे हैं, आपने इसके वर्ड मीनिंग्स नोट करने हैं, ठीक है। इधर तक आपने देखना है, यहाँ से आगे हम नेक्स्ट वीडियो में फिर भेजेंगे, ठीक है।